आप देखेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 6, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानी का निर्माण किन प्रतिक्रियाओं का परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रक्रियाओं के कारण, या फिर इनमें से किसी भी प्रक्रिया के द्वारा नहीं हुआ है। किस वजह से हुआ है? दोनों, आंतरिक और बाह्य पर। बिल्कुल ठीक है, सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रतिक्रिया के कारण। ठीक है, आप लोग चुपचाप सुनते रहते हैं ना, इसलिए नींद आती है। ठीक है, और साथ में बोलते रहेंगे तो नींद कभी नहीं आएगी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रतिक्रियाओं से होता है। ठीक है, प्रथम या आंतरिक प्रतिक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी या बाह्य प्रतिक्रिया स्थल से लगातार बनने या टूटने की प्रतिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने के अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की कई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। बताइए कौन सा कथन सही है? दोनों सही है। सतह से टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी के कई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कथन एक और दो दोनों सत्य। पृथ्वी के सतह से टूटकर घिस जाने को मतलब क्या बोलते हैं? अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रतिक्रिया बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। ठीक है, विश्व का सबसे पुरानी पर्वत, विश्व का सबसे पुरानी, ठीक है, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक है, अरावली। ठीक है, कौन सी है? तो विश्व के सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला की बात करें, अरावली है। ठीक है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व के सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। किसके कारण? अपरदन के प्रक्रिया का ये श्रृंखला जो घिस गई है। उत्तर अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत है। भारत की हिमालय भी एक बलित पर्वत का ही उदाहरण है। ठीक है, अब बात करेंगे आपसे, अगर ये प्रश्न पूछूं से हमारा जो ये पर्वत जो है, क्या नाम है इस पर्वत का? अरावली पर्वत किस अरावली। किस राज्य में है? तो क्या बताएंगे? क्या मैं पूछिए गुजरात राज्य में, तो बोलेंगे हाँ या ना। हाँ, हरियाणा, अगर पूछेगा राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में है तो हाँ या ना। हरियाणा, दिल्ली। हरियाणा भी है, ठीक है, राजस्थान भी राजस्थान है। में है। और कहाँ पर है? तो दिल्ली में भी दिल्ली। है। ठीक है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे, रायसीना हिल। रासीना हिल्स जो है, ठीक है, अरावली पर्वत पे ही स्थित है। आगे देखेंगे, जिन पर्वतों पर हमेशा हमेशा जमी बर्फ रहने वाली बर्फ की नदियां होती है उन्हें हिमानी कहते हैं। गुरु सिख और ऋषि की सबसे ऊंची चोटी है ना सर? हाँ बिल्कुल, गुरु सी की, इसी की आई थिंक उसकी हाइट है 1465 है क्या? 1722। 1781। अच्छा हाँ कुछ याद आ रहा था हमको, 1465, 1722 है ना, 1722। पर्वतों की एक रेखा क्रम से व्यवस्थित होने श्रृंखला को क्या क्या पर्वतों की एक रेखा क्रम व्यवस्थित होने को श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, जिन पर्वतों हमेशा बर्फ जमी नदियां होती है उसे हिमानी कहते हैं। बताइए कौन सा सही है? दोनों सही है सर। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, उपयुक्त तो दोनों कथन सही है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है, ठीक है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी पर्वत है जो, ठीक है, समुद्र के भीतर है जिन्हें हम नहीं देख सकते। ठीक है, पर्वत एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं जिन्हें श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जिन पर्वतों की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पर्वत को क्या बोलते हैं? तो बलित ऐसे पर्वत पर्वत। को बलित कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे पर्वत को? तो ऐसे पर्वत को मतलब क्या कहा जाता है? तो बलित कहा जाता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जिन पर्वतों के सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखाकार होते हैं उन्हें बलित पर्वत कहते हैं। हिमालय तथा आल्प्स बलि पर्वत के क्या है? उदाहरण है। अब यहाँ पे कुछ मिलाना है आपको। ठीक है, क्या अगर मैं बोलूं, ठीक है, यूराल ज्वालामुखी पर्वत है? नहीं है ज्वालामुखी पर्वत। वासजेज भ्रंशोत्सव पर्वत है? सही। माउंट किलिमंजारो की बात करेंगे तो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और फ्यूजियामा पर्वत की बात करेंगे ना, तो फ्यूजियामा भी बात करेंगे ना, तो ये ज्वालामुखी पर्वत है। जबकि ये यूराल पर्वत की बात करेंगे बलित पर्वत है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे, इसको पढ़ लीजिए, प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, उत्तर अमेरिका का अल्पेशियन तथा रूस का यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते तथा उनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत है। तो ये यहाँ पे यूराल जो था कैसा पर्वत है? तो बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है यूराल? बलित पर्वत है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यूराल की बात करेंगे, यूराल कैसा पर्वत है? बलित पर्वत है। ठीक है, जब कोई बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है
तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे एक खंड तथा उत्खंड, ठीक है, तथा नीचे धंसे हुए खंडों का द्रोणिका भ्रंश को क्या कहते हैं? इनको द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजित पर्वत इसी प्रकार के पर्वत के तंत्र है। मतलब कौन सा पर्वत है ये लोग? राइन घाटी तथा वासवेज, यहाँ पे है कौन सा पर्वत है? भ्रंशोत पर्वत है, ठीक है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, दोनों के दोनों किस प्रकार का पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी प्रतिक्रियाओं के कारण ही होता है, ठीक है। तो जापान का फ्यूजियामा और अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो कैसा पर्वत है? तो क्या बताएंगे? ज्वालामुखी पर्वत कैसा पर्वत है? तो ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। बात करें मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? बात करें मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? ध्यान में रखेंगे प्रशांत महासागर में, ठीक है। दरोगा वाले में क्या करें? पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दे, साथ में एक मतलब लूसेंट पढ़ा दे क्या? दरोगा वाला जो मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, सोना पे सुहागा नहीं हो जाएगा? वो सरेंडरटी ही पूछ ही रहा है अब। कितने लोगों को देना है सब? बहुत सारे लोग हैं, मेरे तो लगभग आई थिंक मतलब समझे मोर देन 30-35 लोगों का तो मैसेज मेरे पास आया है, लेकिन ग्रुप तो इतना बड़ा है, 50,000 लोगों का ग्रुप है, उसमें तो बहुत सारा होगा, 400-500 होगा। मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? ध्यान में रखें प्रशांत महासागर में, ठीक है, ध्यान रखें। आप चलेंगे प्रशांत महासागर के स्थित मोनाकी पर्वत। अजीब अजीब आवाज आती रहती है रात में, डरावना आवाज, कहाँ से मेढक का आवाज आ रहा है? मेढक का बंद कीजिए जिनके तरफ से आवाज आ रही है, ठीक है। तो ध्यान रखें मोनाकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो प्रशांत महासागर में, ठीक है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ठीक है, दक्कन का पठार, केन्या का पठार, तिब्बत का पठार, फिर युगांडा का पठार। तो किसका पठार होगा? तो तिब्बत के पठार की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, ठीक है, मध्य समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार आसपास के क्षेत्रों में अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, ठीक है। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं, ठीक है। भारत में दक्कन का पठार, ठीक है, पुराने पठारों में से एक है, ठीक है, ध्यान में रखें। केन्या, तंजानिया, युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीकी पठार को ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। अफ्रीका का छोटा सोना, ठीक है, अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला और मैग्नीज के लिए बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार किया। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बनते हैं, या फिर मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। दोनों को दोनों सही। मैदानी भाग्य में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हुए सामान्यतः, ठीक है, मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। अधिकांश मैदान, ठीक है, अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। नदियां पर्वतों तथा ढालों पे नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपर्दित कर देती है, ठीक है। वो अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे और ले जाती है तथा अपने साथ ढोए जाने वाले, ठीक है, पदार्थों जैसे बालू तथा, ठीक है, सिल्क को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं तथा यहाँ आवास एवं परिवहन के साधनों का निर्माण आसान होता है, इसलिए मैदान विश्व के सभी अधिक जनसंख्या वाले देश में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग मैदानी भाग ही होते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आप थोड़ा भारत के संदर्भ में एक चैप्टर और करेंगे, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि के विस्तार दक्षिण से उत्तर की कितने अक्षांशों के बीच में, ठीक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की बात करेंगे तो कितना है? 65 कहाँ से हो गया? 68 था ना? जी सर। बदल दिया क्या आपने? डिग्री 25 ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक। कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है? रुपए गमछा झार, गुजरात तो नहीं होगा? सारे होगा सर। नहीं, गुजरात है। राजस्थान भी होगा, मिजोरम होगा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ठीक है। गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, सॉरी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी? 7 देशों के साथ। किन किन से लगती है? चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश का अपनी संग। इसमें बात करेंगे तो हमारी सीमा की बात करेंगे ना, तो म्यांमार के साथ, पाकिस्तान के साथ, सॉरी म्यांमार के साथ नहीं, तो साथ हम्म, हाँ हाँ, बांग्ला साथ नहीं सर। नहीं लगता, भूटान के साथ भी नहीं लगता, नेपाल के साथ भी नहीं, चीन के साथ भी जलीय सीमा नहीं लगता है। ठीक है, किसके साथ लगता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जलीय सीमा लगता है, साथ में स्थलीय भी लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ लगता है, 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो क्या बताएंगे? एक आपको त्रिपुरा घिरा हुआ है, और बात करें सिक्किम भी घिरा हुआ है। ठीक है, सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर। सिक्किम नेपाल, भूटान एवं चीन के 3 तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश की ही तरफ से, मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सिक्किम 3 देशों के 3 तरफ से घिरा हुआ, नेपाल, भूटान, चीन के तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? 2 देशों के साथ कितने करते हैं? 8, 7, 9, 6 बताइए। 7 ऐसे राज्यों की संख्या की बात करेंगे तो ध्यान में रखें कितना लिया है? ठीक है, 7 लिया है। ठीक है, कौन कौन है? उत्तराखंड की बात करेंगे, नेपाल और चीन के साथ सीमा बनाता है। सिक्किम की बात करेंगे, नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बना। अरुणाचल प्रदेश के चीन, भूटान, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। बांग्लादेश, असम की बात करें, भूटान, बांग्लादेश के साथ। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे मिजोरम की बात करेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, अपडेटेड पीडीएफ है। व्याख्या जम्मू कश्मीर का भी ले लिया, लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं होगा ना? जम्मू कश्मीर अब होगा क्या? नहीं सर, नहीं राज्य में नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सर म्यांमार होगा सही मतलब बोल रहे कि- थे सर, म्यांमार सर हाँ? सही बोल रहे थे, जलीय से वो सीमा बनाता है ना म्यांमार। अब डाउट सही लग है रहा सर। था हमको, एक बच्चे को सही है म्यांमार सर। बनाता है कि नहीं बनाता है, सही है डाउट लग सर, रहा था 100%। इसमें, नहीं कंफ्यूज कर रहे थे। वो यही आप बनाता लोग है से सर, पूछे। 100%। तो म्यांमार बना लिया, पाकिस्तान बना लिया, और कौन बना लिया? क्या नाम है इसका? श्रीलंका ठीक है। बनता है। श्रीलंका से लैंड आप लैंड का सीमा लगता है बांग्लादेश। श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। इनका लैंड और वाटर दोनों से लगता है। क्या? पाकिस्तान और म्यांमार 3 हो गए। हाँ ठीक है, 3 हो गए। ठीक है, अब केवल जल के साथ सीमा लगाने वाले भारत के साथ और क्या श्रीलंका बोले? श्रीलंका हो जाएगा एक सर, और मालदीव 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 नहीं लगता। मालदीव का सीमा भारत से जल के साथ लगता है, भारत की भूमि के अंतर्गत नहीं। वो आप चेंज कॉन्टिनेंटे चेंज हो जाता है। 8 डिग्री। श्रीलंका के अलावा कोई है चलिए। क्या? नहीं होगा। केवल जल के अलावा मालदीव नहीं लेता, जहां तक हमको तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है मालदीव। नहीं सॉरी, अब मालदीव तो एशिया में ही है, अफ्रीका में मॉरिशस सर। पड़ता है। अब देख लीजिए मालदीव का लगता है कि नहीं लगता, भारत के समुद्री सीमा के बीच आता है कि नहीं आता है। ठीक है, लेकिन श्रीलंका तो श्योर है, ये तो जलिया आंसर में लेता है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा बहती है। ठीक है, तापी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप का एकमात्र नदी है जो पूरब की से पश्चिम की ओर बहती है। गलत है। ठीक है, तापी के अलावा बात करें कौन कौन है, तो तापी के अलावा कौन कौन है? नर्मदा जो है, नर्मदा है, साबरमती, साबरमती भी है। ठीक है, और भी नदी है। ठीक है, एक और भी है, छोटा छोटा नदी भी और सब। ठीक है, तापी नदी उत्तर में अजंता तथा, ठीक है, सतमाला, माहे भी है, बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल एक सही है। ठीक है, बात करें नर्मदा, तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता एवं सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। इसमें क्या दिया था? उत्तर दिया था। पहले आप बात करेंगे हिमालय। हिमालय के पर्वतों के 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। कौन कौन? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या क्या है? तो सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर मतलब शिवालिक। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ग्रेट हिमालय, ध्यान में रखें, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
ध्यान में रखें, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी के कार्य करता है। जैसे हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर, ठीक है। हिमालय पर्वत में 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित हिमालय को बृहद हिमालय तथा हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिणतम में स्थित है। शिवालिक सबसे किधर है? सबसे दक्षिण। दक्षिणतम में स्थित है। सबसे उत्तर में कौन है? बृहद बृहद। हिमालय। उत्तर में बृहद हिमालय, ठीक है। सबसे दक्षिण में बात करेंगे शिवालिक, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। आगे की बात करें, क्या प्रश्न है, ठीक है। नीचे दिए गए नदियों में का नाम ध्यान से देखिए, ठीक है। ध्यान से, क्या उपक में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, ठीक है। महानदी डेल्टा गोदावरी, बनाती है, महानदी, कावेरी, कृष्णा बनाती है, चारों बनाती गोदावरी है। बनाती है, कावेरी भी बनाती है, ठीक है। कावेरी। ध्यान रखिए, क्या ताप्ती नदी डेल्टा बनाती है? ताप्ती नदी नहीं। ताप्ती नहीं बना, एस्चुअरी बनाती है, ना। एस्चुअरी। अच्छा जी। नर्मदा एस्चुअरी नहीं। वो भी नहीं नहीं। बनाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, सारी के सारी नदी बिल्कुल, ये वो भी एश्वरी बनाती है। सारे के सारी नदी की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, ये डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, बिल्कुल सारे के सारे कथन है, ठीक है। इसको कौन सा डेल्टा बोलते हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सुंदरबन 2 देशों में आपको देखने को मिलता है, ये भारत और बांग्लादेश दोनों में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदर नाम है, यहाँ पे एक वृक्ष मिलती है जिसका नाम है क्या? सुंदरी। सुंदरी नामक वृक्ष की वजह से, ठीक है, इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरबन डेल्टा पड़ा। बात के कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है, ठीक है। प्रवाल द्वीप की बात, लक्ष्य द्वीप की बात करेंगे, भारत के प्रवाल द्वीप है, इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में 2 द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करें, अरब सागर में है, ये केरल तट से कुछ दूर है, स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी की तरह चैप्टर नंबर 7 भी आपका क्या होता है? समाप्त हुआ। 8 भी करवा दूं क्या? नहीं। सर कोई दिक्कत क्या है ये चैप्टर के लिए? बहुत करवा थके दीजिए थके सर। से लग रहे हैं आप लोग। दूसरा जलवायु वनस्पति। एक्चुअली में वहां पर भी पढ़ाना था ना, गुप्ता पढ़ाना, तो गुप्ता इतना बड़ा चैप्टर था, कंटिन्यू हो गया था। 2 घंटा उधर लिए थे दरोगा वाले बैच में, सॉरी बिहार एसएससी वाला में लिए थे। उसमें भी ऐड कर दीजिए। देना है क्या एग्जाम? हाँ सर। पैसा भेजना पड़ेगा फिर। कब होगा सर उसका एग्जाम होगा? ठीक है, लेकिन उसका क्लास दिन में होता, आप कर पाएंगे दिन में क्लास? दिन में